जिहाद करता है तो वोट जिहाद। ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहाँ पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? पूर्ण महाराष्ट्रात फिरत आहेत कारण त्यांना न्याय हवा आहे। ज्या एकनाथ शिंदेनी, ज्या भाजपानी, ज्या 40 चोरांनी, मला वाटतं इथे पण एक गद्दार आहे जे नमस्कार, टीवी9 की हाईटेक बस पहुंच गई है शिरडी। जी हां, वो शिरडी जहां पर साईं की सत्ता चलती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यहां से शिरडी की जो जनता है, जो वोटर्स है, वो किसको महाराष्ट्र की सत्ता सौंपने वाले हैं? ये वो शिरडी है जहां पर देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम बात करेंगे कि आखिर शिरडी के मुद्दे क्या है, यहां के वोटर्स क्या सोचते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो वोटर्स के सवालों का क्या जवाब देते हैं। क्या उन्हें महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति पर भरोसा है? बयान बीते 24 घंटे में बहुत ज्यादा है। चाहे अमित शाह की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा आदित्य ठाकरे की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की, तमाम बयानों का हम जिक्र करेंगे, उस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको सबसे पहले कि आज के बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के बड़े मुद्दों पर एक नजर डाल लेते हैं। साईं की नगरी शिरडी की परेशानी आखिर कौन सुनेगा? यहां पर मुद्दे बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, वोटर्स की शिकायत बहुत है, लेकिन आखिर इनकी कौन सुनेगा? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि महाविकास और महायुति की किसके वादों पर भरोसा है, क्योंकि एक तरफ संकल्प का जिक्र किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बात हो रही है गारंटी की। आखिर संकल्प पर भरोसा है या फिर गारंटी पर भरोसा है? साथ ही महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद वर्सेस वोट धर्म युद्ध, आखिर किसके बयानों पर यहां की जो जनता है शिरडी की भरोसा जताती है? क्या देश को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है? क्योंकि लगातार यह जो मुद्दा है महायुति की तरफ से उठाया जा रहा है और साथ ही महाराष्ट्र के किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। आखिर कौन सुनेगा किसानों की फरियाद? इस पर चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ बता दीजिए कितना जोश है शिरडी की जनता में। और चलिए अब मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी से अभय जी आपको बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अभय जी का, मंच पर आइए आप। और साथ ही में सचिन तांबे जी बीजेपी से हमारे साथ, उनका साथ देने के लिए सचिन तांबे जी भी है। तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नीलेश खोटे साहब जो कि अजित पवार गुट से, मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और साथ ही साथ हमारे साथ सचिन चौगुले साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आइए आप। और इसके अलावा हमारे साथ सचिन कोटे साहब हैं जो कि यूबीटी गुट से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज बड़े बयान क्या रहे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, सबसे पहले आपको सुना देते हैं। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझे। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? पण ज्या ज्या लोकांनी या महाराष्ट्राला लुटण्याचं काम केलेलं आहे, ज्या ज्या लोकांनी या महाराष्ट्राला तोडण्याचं काम केलेलं आहे,
ज्या ज्या लोकांनी हा मला जो समोर महाराष्ट्र धर्म दिसत आहे, सगळे हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट सगळे एकत्र बसलेले आहेत, हा महाराष्ट्र धर्म तोडण्याचं काम करतायत, महाराष्ट्राची एकता तोडण्याचं काम करतायत। आज मी तुम्हाला वचन देत आहे, ज्यांनी ज्यांनी हा महाराष्ट्राला धक्का लावलेला आहे त्यांना बर्फाच्या लादीवर मी झोपवणार आहे, त्यांना जेलमध्ये मी टाकणार आहे। तो देखिए, आदित्य ठाकरे को आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, और साथ ही बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनके बयान को आपने सुना है। कुल मिलाकर यहां पर यह कहा जा रहा है, आदित्य ठाकरे ये बोलते हुए नजर आ रहे कि धर्म की सियासत यहां पर हो रही है, समाज को बांटा जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। जो तमाम बयानात हैं वो महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई में जिस तरह से आदित्य ठाकरे या महाविकास अघाड़ी बोल रही है कि महाराष्ट्र को बांटने का काम महायुति बीजेपी कर रही है, इस पर विश्वास है? सही बात है। वो जहाँ जगह जगह हर शहर में जो जाति दंगा घड़ रहा है, जो लोग धर्म के वजह से आपस में लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है इस देश के लिए। जवाब दीजिए तांबे साहब, जवाब दीजिए। बीजेपी से सवाल किया गया, यह अच्छा नहीं है। सबसे पहले मैं तो बताना चाहूंगा कि इस शिवसेना को धर्म के आधार पर यह पार्टी महाराष्ट्र में बढ़ाई है और बीजेपी के कारण बढ़ी है। और उन्होंने वो जो बताया कि महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं या धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जब बाला साहेब ठाकरे थे हमारे आदरणीय, उन्होंने कहा था जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और हमारी शिवसेना कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे उनके साथ में, उन्होंने उनकी पार्टी को बदनाम किया। आप पर निशाना साधा, जवाब दीजिए आप। जो अमित शाह जी ने बाला साहब ठाकरे के जो घर में जाके, वो जो हमारे लिए मंदिर है वहां जाके जो जवाब हमारे बात हुई थी, आधी आधी सरकार की, आधा सरकार बनेगा तो आधा आधा मुख्यमंत्री है, वो बात हुआ, उन्होंने वो जवाब घुमाया, इसके वजह से ये पार्टी टूटी। 18-19 साल हम लोग उनके साथ में रहे, 25 साल एक साथ में रहे, हमारी उंगली लेके वो बड़े हुए और आज वो हमारे ऊपर उंगली कर रहे हैं, ये गलत बात है। और आज देखेंगे तो शिरडी में या किधर भी जाएंगे आप तो सब शिवसेना बीजेपी एक साथ में। ठीक है, आपका आरोप है तोड़ा गया। भेजी जवाब दीजिए। जो अंदर तय हुआ था वो किसको पता क्या तय होगा था? शायद ये भी तय हुआ होगा उद्धव जी कोई पोस्ट नहीं लेंगे, ये भी तय हुआ होगा। लेकिन बाद वो में झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बाद में अगर उनको लगता था कि बीजेपी उनको अगर सही रास्ते पे नहीं लेके जा रही तो उनके हाथ में था, रोकना चाहिए था। उन्होंने युति, क्यों युति में शामिल हो गए? क्यों मोदी जी के नाम पे उन्होंने वोट लिए? ये सब गलत किया। और बाद में जब सत्ता फॉर्मेशन का टाइम आ गया तब उन लोगों ने फिर कांग्रेस के साथ जाके हाथ। कांग्रेस जवाब दीजिए, कांग्रेस जवाब दीजिए। अभी हमारे मित्र हैं सचिन जी ने बताया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू हित की बात करने वाली बीजेपी कांग्रेस के साथ कभी जाएगी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था। अगर हिंदू की बात करनी तो कश्मीर में आप किसके साथ गए थे? आपने बोलना चाहिए। महाराष्ट्र का भी जिक्र करिए, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की भी बात है। देखो भटकाइए मत। कांग्रेस से आपने कितने लोगों को लिया? यहाँ के जो अभी एमएलए है, मिनिस्टर है, वो कांग्रेस में थे, आपने उनको लिया ना। अशोक चौहान जी जो कांग्रेस में थे, आपने उनको लिया ना। अरे सब कांग्रेस के लोगों को लेकर आपकी बीजेपी चल रही है, आपको हक नहीं बीजेपी के ऊपर बोलने का। महायुति से एक और जवाब दीजिए आप। पहले तो ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो महायुति के एक जो गठबंधन में आए हैं वो विकास में माध्यम आए हैं, क्योंकि विश्व गुरु मोदी जी उनका हाथ जो यहाँ जो भारतवर्ष में है, आप लोगों ने उनके साथ धोखा किया। बिल्कुल धोखा नहीं है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की है। यहाँ पर उठाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि जिस महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना बीजेपी को गठबंधन को मतदान किया था, उसमें से उन्होंने चलिए जनता से पूछते हैं क्या गद्दारी हुई है? गद्दारी हुई है? नहीं, आप बताइए गद्दारी हुई है? नहीं, आप बताइए। कुछ भी गद्दारी नहीं हुई है, क्योंकि जो विकास। फिर उद्धव ठाकरे क्यों बोल रहे हैं? उद्धव ठाकरे जो थे वो खाली फेसबुक लाइव आते थे कोरोना में, और हमारी जो सरकार है बीजेपी की वो डायरेक्ट काम करती थी। ठीक है, यहां पर हाथ उठा रहे, आप बताइए गद्दारी हुई है क्या महाराष्ट्र में? बिल्कुल गद्दारी नहीं हुई है। जिस हिसाब से बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना स्थापित की थी, उनके समय में जो संघर्ष हुआ था, इन्हीं कांग्रेस वालों ने हर एक साधारण शिवसेना के ऊपर लाठीचार्ज किया, जेल में भेजा। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बाला साहब ठाकरे थे तो उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा करते थे। इनकी हिम्मत है कि आज स्टेज पे खड़े रह के हिंदू हृदय सम्राट कहने की या उस भाषा में बात करने। शिवसेना जवाब दीजिए, ठाकरे गुट।
महाराष्ट्र में जो है वो हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहेब और थोड़ा सा तेज, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। महाराष्ट्र में जो हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहेब ठाकरे है, इसके वजह से ये बीजेपी जिंदा है। नहीं तो ये सब चोर लफंगे लोगों को पकड़ के लिए हुआ है बीजेपी है। नहीं नहीं, देखिए एक तो ठीक है, जिसके ऊपर संयमित भाषा में बात करिए, जो भी बोलना है इसका जवाब बीजेपी देना चाह रही है। जिसके ऊपर आरोप बोल रहे हैं आप? मैंने रोका उनको, मैंने उसको रोका। आरोप हुए यही 70 चोर करोड़ के लफंगे। घोटाला। नहीं नहीं, मैं एक गुजारिश करूंगा, एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का मुद्दों पर बात करें, मुद्दों पर। वोट लेने थे तो जो कांग्रेस है लफंगी, उनके साथ ये क्यों चले गए? उनके साथ शादी क्यों की इन्होंने वाकई? नहीं नहीं, ऐसे आप शब्द किसी पार्टी के लिए नहीं, मैं गुजारिश करना चाहूंगा। एक बात बोलना चाहता हूं। एक सेकंड, कांग्रेस, आप कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहो, देश की जनता कांग्रेस के साथ में है। सेकंड बात ये है, ये बोल रहे हैं कि गद्दारी का ठप्पा हमारे ऊपर नहीं है। मेरे को आप बताओ, गद्दारी इस शब्द का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार तोड़ के गद्दारी करके 50 खोखा लेके गुवाहाटी में भागे, उसके बाद में गद्दारी का सरकार यहाँ पे बन चुका है। आप क्या बोल रहे हो? धोखा देखने के लिए देंगे। ठीक है, आपसे जवाब। सबसे बड़े एक गद्दार, सेकंड। सबसे बड़ा अगर गद्दार इस देश में होंगे तो कांग्रेस वाले हैं, जो 370 का कलम भारतवर्ष में यहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने निकाला था, उसको सपोर्ट करने वाले एक सवाल है, इसलिए एक सवाल है, अजित पवार कोई हो गया तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, एक सवाल मेरा प्लीज, कांग्रेस वाले का जो पॉलिटिक्स ओवरलैप मत करिए, एक एक करके बोले। मेरा सवाल राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव में, एक सेकेंड, इस बार लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने गद्दारी का मसला उठाया, असली वर्सेस नकली का। इसका फायदा हुआ, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जीत मिली। क्या ये खामियाजा, क्या ये जो असर है इस बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा में नैरेटिव पैंट किया, क्योंकि ये नैरेटिव था जो संविधान के बचाव के बारे में और धर्म के बारे में इन्होंने जो सर पूरे महाराष्ट्र में झगड़े लगाए, उसके वजह से लोकसभा में उनको थोड़े बार सीटें आ गई। लेकिन ये नैरेटिव किया, संविधान जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसके बारे में नैरेटिव पहना। और सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है, वन बाय वन मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूं। बहुत अहम मुद्दा है, आप सभी नेताओं से गुजारिश है, आप सभी नेताओं से गुजारिश है, अगला मुद्दा है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के पास आने वाला हूं। शिरडी की आखिर परेशानी, समस्या को कौन सुनेगा, यह बड़ा सवाल है। आपको किस पर विश्वास है? कोई काम कर रहा है शिरडी के लिए? शिरडी के लिए हमारे नामदार साहब राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनका काम सबसे बढ़िया है। उनको इधर के विकास पुरुष बोलते हैं और उन्होंने इधर MIDC और थीम पार्क। मैं बात कर रहा हूं किसने क्या काम किया है, आप बताइए। यहां काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है, लेकिन मैं पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे शिवसेना के नेता ने जो बोला कि जो कमरे में तय हुआ था, कमरे में ये तय हुआ था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा 2.5 साल के लिए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे नहीं बनेगा। वो उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम जारी किया था, लेकिन वो उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं था। ये बात सही। मेरा मुद्दा है कि शिरडी में क्या काम किया है किसी पार्टी ने? जी, राधा कृष्ण विखे पाटिल ये 7 बार यहाँ के MLA हो चुके हैं। इस काम की विकास की वजह से काम हुआ है, यहाँ पर काम हुआ है। भाईचारा भी उन्होंने रखा है, टिका के रखा है, लोगों में एकता और जागरूकता। क्या ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, हाँ या ना? सही बोल रहे हैं, काम हुआ है यहाँ पर, यानी बीजेपी ने काम किया है? क्या काम किया है? जवाब दीजिए। कांग्रेस जवाब दीजिए। बोल रहे हैं यहाँ पर लोग कि बीजेपी ने काम किया। बोलूं, अभी हमारी बातें तो देश की लेवल पे चल रही थी, लेकिन विधानसभा मतदार संघ पे बात आई। तो मैं आपको काम किस तरह से हुआ, एक नया मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। आप यहाँ से कनकुरी है, हमारा एक नजदीक यहाँ पे रूरल एरिया है, उसमें नाला है। नाला में वहाँ पे घरकुल बना है, जो गरीबों को बनाया जाता है। वो घरकुल बनाया नाला में, उसका अरे एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। एक रास्ते यहाँ पर हो गए, सब भाइयों का काम हो गया है। और शिरडी अभी सारे रास्ते यहाँ पर शिरडी के बन चुके हैं। 500 का कार्य चल रहा है। आपको हमारी बात अगर सुननी है ना तो आप बोलिए ना, मैं तो सुन रहा। बोलिए, तो झूठ बात करते हैं। बीजेपी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मौका दीजिए, काउंटर लूंगा, एक बार बोलने दीजिए ना, सबके पास। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आप लोगों से बात
बात कर रहा हूँ महिलाओं से, काम हुआ है यहाँ पर नासिक? सुनिए ना, महिलाओं को सुनिए, महिला सम्मान की आप बात करते, सम्मान करिए ना इनकी बातों का। हमारे सब गरीबों को मकान उठा के दिए ले, और सब सचिन भैया सच बोल रहे हैं, इधर सब आश्वासन देते, काम नहीं होते हमारे। काम नहीं किया? नहीं किया। वो बोल रहे हैं बीजेपी ने काम यहाँ पर किया है। हमारे सब क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है? हम 25 साल से इधर रह रहे हैं, हमको मकान नहीं है, मकान नहीं है रहने को। आप बताइए क्या समस्या है? काम हुआ है कुछ? हमको मकान चाहिए, कुछ मकान नहीं। आप बताइए। मकान चाहिए। ठीक है, बताइए आप, बीजेपी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। विखे पाटिल, ऐसा है, मैं बताता हूं आप बोल आपको। रहे हैं ना काम हुआ है, महिलाओं ने बोला। एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसा है, अभी शिरडी का टॉपिक चालू था, शिरडी डेवलपमेंट का, इन्होंने ये रूरल एरिया तरफ लेके गए, जहाँ रूरल अर्बन दोनों ग्रामीण जो महिला मतदाता वो अपना मुद्दा उठा रही है। 35 साल से मकान नहीं मिला। 35 साल हो गए। सुन लीजिए ना, जब आप बोल रहे थे मैंने उनको रोका, अब वो बोल रहे तो मैं आपको रोक रहा हूँ। बीजेपी 35 साल हो गए विखे पाटिल साहब यहाँ के एमएलए, 35 साल हो गए शिरडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो जो विकास हुआ है, यहाँ सब कुछ छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक सब एकदम। वो महिला झूठ बोल रही है, 3 महिलाओं से बात की, बोल रही है मकान नहीं मिला। एक मिनट, वो झूठ बोल रही है। मेरी बात सुने, जो थोड़ी बार मकान की बात है, अभी गवर्नमेंट भी और ये भी आधा आधा गुंटा सबको हम बांटने वाले, हमारे 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया सत्ता में। नहीं नहीं 2.5 साल नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं आप? 40 साल हो गए, 40 साल। जो उन्होंने अभी बोला कि 40 साल घरकुल से का, शुरुआत करें। तो विखे पाटिल साहब के माध्यम से यहाँ के प्रसादालय के बाजू में घरकुल यहाँ पर सैंक्शन हुआ है, उसका बाउंड्री भी अलॉट हुआ है, और आने वाले टाइम में आप किसी पार्टी से क्या आप उनको डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हम लोग बीजेपी से। वो महिला झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ बोल रही है, पक्का झूठ बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरा काम हुआ है, सबको घरकुल यहाँ पर मंजूर भी हुआ है, और कम से कम 10 एकड़ में वहाँ। मुझे लग रहा है कि आप किसी पार्टी के नेता हैं। आपका कोई मुद्दा है, आप बताइए, आपका क्या सवाल है? ये इधर ऊपर लोग है ना, उसमें से आधे लोग को विखे पाटिल की एलर्जी है, आधे लोग को विखे पाटिल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ इधर का विकास खाली विखे पाटिल कर सकते हैं। ये चुनाव लगने के बाद आधे लोग घूमने लगते हैं, चुनाव के बाद ये लोग किधर घूमेंगे? नहीं, ये लोग 5 साल किधर भी नहीं दिखते, ये घर में सुहा रहते, इनको खाली विखे पाटिल की एलर्जी। ये बाला साहब महाविकास आघाड़ी से जवाब शिवसेना आपने बोल ये लोग है ना चिल्लाने से प्लीज हूटिंग नहीं प्लीज। देखिए, कायदे से मुद्दों पर बात हो रही है, अब सबके सवाल ले रहा हूं, जनता से जवाब। हूटिंग मत करिएगा, वक्त बर्बाद होता है। आपने बोल लिया, जवाब दीजिए। हमारा कहना शिवसेना, आप चलिए कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस बोल रही है। इंदिरा विकास का 101 घरकुल दिया है, वो घरकुल है ना, अभी वो विखे पाटिल ने दिया है। इंदिरा गांधी ने जब विखे पाटिल दिया हुआ है, उनकी नॉलेज अधूरी है, उनको नॉलेज नहीं है। घरकुल दिया, अरे आप लोग गठबंधन के एक करके वो सुनिए निकाल रहे, अभी वो उधर से रास्ता माइक आगे लाइए, माइक आगे लगे। घर है ना, घरकुल इंदिरा के जी ने दिया है 101, वो निकालने की कोशिश इनकी चालू है। आप कांग्रेस बोलिए, कांग्रेस आप क्या बोल रहे हैं? मेरे को एक बात बताओ, वो बोल रहे हैं विखे पाटिल का एलर्जी है हमको। अरे वो विखे पाटिल किसी एक पार्टी के यहाँ पे एमएलए नहीं है, वो पूरे असेंबली के वो एमएलए है, और हम बात कर रहे हैं शिरडी की नहीं कर रहे, पूरे असेंबली की बात कर रहे हैं। असेंबली में जो समस्या है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपको मैंने वो घरकुल का बात किया, सेकंड आपको मैं नगर मनमाड़ का बात करता हूँ। हम आपको सवाल पूछ रहे हैं और आप हमको चिल्ला के हमारा आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। अरे आवाज सबसे बड़ी बात, किसी ने आपकी आवाज बुलाई नहीं। शिरडी में जो कौन दबा रहा है आपकी आवाज? ठीक नहीं है, मुझे बात करने दो। भारतीय जनता पार्टी का जवाब दो। आप लोग कमीशन मांगते हैं, इसलिए रोड बंद हो जाता है। अच्छा, आप बताइए किस पार्टी का भरोसा है? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो लोग आप बोल रहे हैं ना कि वहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं वो सियासी दल से, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये लोग पीछे खड़े। आप बताइए किस पर भरोसा, महायुति या महाविकास पर? मेरा बीजेपी पे विश्वास। महायुति पर। आप बताइए किस पर भरोसा? आप बताइए, शांत क्यों है? मौका है आपके पास बोलने, आप कुछ बोलना। ये दहशत का है, ये दहशत नहीं है, ये प्यार है। क्या बोल रहे हैं आप? विखे पाटिल का प्यार है। ये दहशत है। किस बात की दहशत? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? अभी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं दहशत का, इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा
केंद्र सरकार ने जो 370 कलम हटाकर जो कश्मीर से दहशत गायब कर दी थी, ये 370 का मुद्दा महाराष्ट्र में है। नहीं, ये जो दहशत का मुद्दा कर रहे हैं, अगर 370 हटा के कश्मीर से दहशत गायब कर दिए, ये लोग दहशत का मुद्दा उठा रहे हैं, ये 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, ये यानी कि कश्मीर में वापस से दहशत पनपनी चाहिए, ऐसा। अच्छा, मैं जवाब चाहूंगा एक एक करके। पहले कांग्रेस, ये मुद्दा, एक सेकेंड, ये 370 का जो मुद्दा है, ये अमित शाह ने भी उठाया। पूरा संविधान जवाब निकले थे। अरे कोई नहीं संविधान बदला। मैं बात करूंगा, संविधान पर बात करूंगा। शोर मत करिए, शोर मत करिए। हम दिल्ली से आए, आपके बाद नेताओं तक कभी जाएगी जब आप एक एक करके जवाब लेते, फिर आ रहा हूँ इनको सुनो, मैं आ रहा हूँ बोलने आपके पास वादा है, आपके पास ऐसे बात नहीं होगी। आपके नेता को पूछिए आप एक बार। सर जनता पार्टी संविधान, चलिए ठीक है, महायुति बोलिए। माने विखे पाटिल हमारे कुटुंब प्रमुख है, हमारे चुनाव क्षेत्र से 7 बार वो चुनाव निकाय। वो बोल रहे हैं दहशत, वो बोल रहे हैं वोटर्स में दहशत है, एजुकेशन वो है। किस, अरे मेरा सवाल अब विखे पाटिल जी को लेकर, आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि दहशत, इसलिए वो लोग चुप बैठे। आप खुद उधर गए थे, हमने नहीं भेजा आपको, आप खुद गए थे। अरे तो यानी कि आम जनता के पास जाना गुनाह नहीं है, आम जनता के पास जाना गुनाह नहीं है। दहशत किधर है? हम बोले उससे जनता बात बोलिए, जनता बात करने में डर रही है। एक एक करके सर एक एक करके मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलेगा, जो गुंडे हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दहशत है। और बात करने के लिए डर गुंडा और ये सब, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे शब्द आप यूज मत करिए। अब आप चुनाव क्षेत्र बात करने में अभी भी 7 बार वो चुनाव क्षेत्र में जनता के प्यार से चुनाव लेके आए। विखे पाटिल है तो यहाँ एक कुटुंब प्रमुख है, विखे पाटिल यहाँ है तो डेवलपमेंट है, विखे पाटिल यहाँ है तो एजुकेशन है, विखे पाटिल यहाँ है तो सबका मालिक एक है, विखे पाटिल यहाँ है तो दहशतवाद हद पार है। आज आप देखेंगे तो कोपरगांव से लेके नगर तक जो रोड है, वहां से 12,500 लोग मर गए, आज तक रोड बना नहीं। आप 12,500 लोग मर गए, उन्होंने आज तक रोड नहीं बनाया। आप लोगों को लोग आपके पीछे हमेशा खड़े कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जाओ, आप हाईकोर्ट में गए, प्लीज एक एक करके, ये आदमी एक एक करके। अच्छा मेरा एक सवाल है, एक एक करके आप जवाब देंगे प्लीज। 35 मुझे सुनिए, यहाँ पे विखे पाटिल एमएलए है, अभी तक ये नगर मामला रोड हुआ नहीं है। चलिए आपका कहना है कि आपका कहना है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ और झूठी बातें हैं। अब मैं अगले मुद्दे पर बात करता हूँ ना, बदलने वाली, मैं अगले मुद्दे पर बात करता हूं। मैं आप लोगों से एक एक करके बात करता हूं। मुझे बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार ऐसी बयानबाजियां हो रही कि जहां पर धार्मिक मुद्दों को सामने रखा जा रहा है, चाहे वोट धर्मयुद्ध की बात हो और चाहे वोट जिहाद की बात हो। आज हम शिरडी में, और आज मैं वहां पर भी देख रहा हूं, इस मंच से भी वही बात हो रही है। ये धर्म नगरी है, आस्था का केंद्र है, आस्था का प्रतीक है, यहां पर इन मुद्दों को क्यों यहां सामने रखा जा रहा है? बीजेपी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको, धर्म की राजनीति अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी ने की तो वो कांग्रेस ने की है, और धर्म को बचाने का काम किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हमारे देश के पंतप्रधान एक ही बात कहते हैं, हम सेफ है तो मेरी बात सुनिए, सभी बातों पर सभी लोगों मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक सेकेंड, पृथ्वीराज चौहान, उनका एक बयान, जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हताश है, निराश है, यही वजह है कि वो बटेंगे तो खटेंगे और सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। एक और जवाब बीजेपी से, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, ये अभी पॉलिटिकल माहौल है, हाँ, तो वो भी पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं, कुछ वोट हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अगर बीजेपी उनके मसले लेके और उनके जो लोगों के लिए जो हिंदुत्व है और विकास है, वो मुद्दे लेके अगर आगे जा रही है तो उनको पता है कि ये मुद्दे पार्टी लोगों में यानी धर्म का मुद्दा आप नहीं उठा रहे, आप विकास का मुद्दा उठा रहे। कांग्रेस फिर आप इन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? चलिए ठीक है, आपके सहयोगी शिवसेना ठाकरे गुट बोलना चाहते हैं, वो जवाब देना चाहते थे। इनके पास विकास के बोलने के लिए कुछ माइक थोड़ा सामने विकास के ऊपर मैं विकास के लिए बोलने के लिए विकास क्या है? झूठ बोल बोल के थक गई अभी वो जाति। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास मुद्दा नहीं है, धर्म के मुद्दे आप उठाते हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम विकास के बारे में उनके पास कोई मुद्दा बचा है नहीं अभी, इसलिए धर्म के ऊपर आ गए। यहाँ पे जो है साईं बाबा ने अभी तक ये बात बता दिया, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे पूरा एक
घर बन के रह रहे और यहाँ से शुरू करे ये हिंदू मुस्लिम का दंगे होने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को लग रहा है। ठीक है, कांग्रेस आपसे जवाब कांग्रेस आपसे सवाल पूछा था। प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, प्लीज शांत होइए। कांग्रेस का जवाब सुनते हैं, फिर यहाँ सवाल लूंगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं, कांग्रेस आप जिस नगरी में, शिरडी नगरी सर्वधर्म समभाव की है नगरी, लोग हर बार सुन लीजिए ना, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया ना, तो उनका जवाब भी बनता ये है। जो नगरी है साईं बाबा की सर्वधर्म समभाव की नगरी है। यहाँ पे कोई जात पात का सवाल नहीं उठता है, लेकिन जिस बाबा जी का, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि आप ही है कांग्रेस जो जाति में बांट रही है। बिल्कुल यही है। बीजेपी पे आरपी पर आरोप लगा रही है। कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बाबा की मूर्तियां वाराणसी में तोड़ी गई थी। जो मतदार संघ नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान है, उनका मतदार संघ है। ठीक है, उधर उसने आप किसी को रोका जनता कुछ नहीं। बोल रही, ये क्या क्या बोल रहे है? हैं? माइक जब आता आप बोलिए। उसको बढ़ावा दे रहे हो, ये गलत है। इन्होंने देश बांटा, देश के दो टुकड़े किए, पाकिस्तान किया, कांग्रेस ने किया। जाति के आधार पर किसने देश बांटा? पागल समझते लोगों को। बिल्कुल, जवाब दीजिए कांग्रेस, जवाब दीजिए। आप इस बात को 70 साल से इस बात को आप दोहरा रहे हो, ये क्या बात है? आपकी राजनीति आज- धर्म के आज ऊपर पूरे ही है, देश में विकास के जिस मार्ग तरह में नहीं है। से धर्मवाद शुरू है, जिस तरह से जातिवाद शुरू है, धर्म के लोगों में, अरे आप ऐसे पकड़ के लाओगे और बोलने को लगाओगे तो ये गलत है। आप जिसको क्या बोल रहे हैं? सामान्य रीत से यहाँ पे बोलने के लिए सुन लेते हैं। आपकी पब्लिक बात क्या सुनी बोल रही हमने, है? आपके सामने बोला। अच्छा, सुन लीजिए। बोलते नहीं। पब्लिक से जो आवाज आ रही है वो सुन लेते हैं। धर्म के नाम पे चल रहा है। आप देखो, सुन लीजिए। ये शिरडी से मुस्लिम है, मैं मराठा हूँ, हम हिंदू है, हम दोनों भाई है। आपको कुछ इस तरह से भाईचारा एकदम हमारे में। हम दोनों का, हम भी वही हम कह शिरडी रहे में हैं। सब साथ में हम भी रहते वही कह रहे हैं, हैं। हम सब हिंदू सब साथ में। ये हम भी वही कह रहे हैं। शिरडी में रहने चाहिए। यहाँ पर भी कुछ लोग बोल रहे हैं, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? लेकिन सर देखो, सुन लेते हैं, अभी पूरी जनता की बात हम करेंगे, फिर आपके पास आऊंगा, बोलिए। यहाँ पर सबका मालिक एक का संदेश बाबा ने दिया है और हमारे नामदार राधा कृष्ण पाटिल यही जो है उसी को लेके चल रहे। अभी हम पश्चिम भाग के, शिरडी शहर के पश्चिम भाग, फिर एक दूसरे पर महायुति और महाविकास, एक दूसरे पर धर्म की सियासत का आरोप क्यों लगा रहे हैं? यहाँ धर्म का कोई संबंध नहीं, यहाँ सबका मालिक एक चलता है सिर्फ। और सर एक हम मिनट, वही बोल रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। एक मिनट देश में बात पूरा देश में बढ़ावा देने का काम एक बार सुन लीजिए ना, यहाँ सभी लोग, अभी मैं आपसे पिछले 5 मिनट से बात कर रहा था। सर डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात होगी आपसे चुनाव क्षेत्र में? एक कॉमन बात अगर बात करना चाह रहे हैं तो उसे पूरी बात करने दो। हमारे पश्चिम भाग में जो शिरडी शहर का मुस्लिम कब्रिस्तान है, उसका डेवलपमेंट देखो। उस साइड में मुस्लिम समाज का मतलब, ठीक है, विकास का मुद्दा आप उठा रहे हैं। विकास का एक और मुद्दा, हाथ उठा, विकास का फिर मुद्दा। विकास पर मैं बात करूंगा। सर जी मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, अगर बीजेपी हिंदुत्व और डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांग रही है, मेरे को कांग्रेस, उद्धव साहब ठाकरे, इनसे एक ही बात पूछनी है कि आपका एजेंडा क्या है? हिंदुत्व के ऊपर मत मांगना, हमारा क्या गलत एजेंडा है क्या? आप क्या कर रहे हैं? जातिवाद कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं संविधान, आपके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। जातिवाद का आरोप, जातिवाद का आरोप, ठाकरे गुट और कांग्रेस। क्लियर है, हमारा एजेंडा क्लियर है। पहले कांग्रेस, उसके बाद पंचसूत्री ठाकरे यहाँ पे महाराष्ट्र में बनाई है, देश में वो कर्नाटक में लागू है, जो यहाँ पे गलत तरीके से सुन लेते हैं। इनके पेड़ के नीचे की नीति फिसल रही है। विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। प्लीज, जिससे सवाल है वो जवाब दे। इसका विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। सीएम थे, उद्धव ठाकरे साहब सीएम थे, तो उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। 2.5 साल तक कुछ नहीं किया उन्होंने। विकास नहीं हुआ। यहाँ पे माली बचाओ, यहाँ इतना बड़ा बात है, रोज कम से कम विकास नहीं हुआ 2.5 साल, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक और सवाल है, सुन लीजिए, जनता की आवाज सुनिए, बताइए। बात कर रहे हैं और बाबा के मंदिर में फूल बंद है, कोई आवाज नहीं उठा था। में गए 3 सालों, ये किसानों का मुद्दा है, किसानों का भी और बेरोजगारों का भी, युवकों का है। ये किसानों, बड़ा मुद्दा उठाया है। पहले में बीजेपी महायुति सवाल है, बता दो आपको, मैं बताता किसानों हूँ की बहुत परेशानियां, युवाओं की परेशानियां, कौन जिम्मेदार है? मैं बताता हूँ आपको, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये एक लीडर है, इनको वोट चाहिए, यही कोर्ट में गए, आपसे बात, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। ये लोग हैं। हमने आज किसानों से बात भी की है। वो ये बोल रहे हैं, जो फूल का मुद्दा उठा रहे हैं, उपज का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये परेशानी आज किसान गिना रहे थे। इन्होंने बंद किए, यही कोर्ट में गए, उल्टा उनके पटेल साहब अभी ऑर्डर हो जाएगा। ये लोग हैं,
ये लोग मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। कांग्रेस वालों को सबसे पता है बड़ी कि बात मैं बोलता हूँ। ठीक है महाविकास आघाड़ी जवाब दीजिए। 35 साल से मिनिस्टर एमएलए और ये बोल रहे हैं हम लोग कोर्ट में गए हैं, झूठे बोल रहे हैं, ये गरीब लोगों को पेट भरने नहीं दे रहे गांव के अंदर, दहशत है इधर इसके अंदर गांव के अंदर। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस से, क्या किसानों की परेशानियां यहाँ नहीं है? क्या बेरोजगारी यहाँ पर नहीं है जो मुद्दा वहां पर उठा रहे हैं? यहाँ पे किसानों की समस्या है का यहाँ पे बहुत बड़ा ये हुआ है। यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है। कुछ नहीं, बेरोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है, इनको मालूम नहीं है, ये बाहर रहते हैं, ये शिंदे के बाहर है। आप जो संगमरमर में वहाँ का बेरोजगारी है, यहाँ बेरोजगारी है। बिल्कुल अच्छा, कुछ युवा यहाँ पर है, कुछ युवा है। ये बताइए बेरोजगारी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, जो आरोप लग रहा है महाविकास की तरफ से, सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शिरडी में सबको रोजगार मिलता है। नामदार सदगुरु सबके पास रोजगार है, कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए चलिए आप बोलना ठीक है। आप बताइए क्या यहाँ पर मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए। नहीं है। चलिए तो जवाब यहाँ पर बोल नहीं सकते, ये महाविकास से आप फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये दहशतवाद है। उसको टैली करो इस बात को। देखो ये दहशत है, इसलिए लोग निकल के जा आप रहे हैं। फिर दहशत की बात बोल रहे हैं। आप फिर दहशत, आप क्या बोल रहे हैं? वो जो दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दे रहे ना, वही सबसे बड़ा दहशतवादी है। ऐसा क्यों बोल रहा? बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ओ शिवसेना सबसे ज्यादा दंगे किस वक्त हुए? शिवसेना और कांग्रेस के वक्त ही सबसे ज्यादा होती है। तो तुम लोग सबसे ज्यादा हिंदू का बांटे शिवसेना और कांग्रेस के वक्त ही हिंदू सबसे ज्यादा बांटे। अरे वो शिवसेना आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या कोई नहीं रहता ये अभी इस टाइम पे खाली ये जो कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे सेना है, ये खाली धर्म जाति के ऊपर लोग एक इसमें भिड़ा रहे हैं। खाली इनको लोकसभा में कुछ छोटे फार मत मिले, लेकिन अभी ये विधानसभा में इनको पूरा कांग्रेस जवाब दीजिए। हो गया आपका सवाल, कांग्रेस जवाब दीजिए। अरे मैं आपको बोला ना, ये झूठ बोलते हैं ना, जिस जान से बोलते। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बात झूठ बोल रहे हैं। अरे इनको अगर पूछो ना, इनको अगर एक सेकंड, कांग्रेस से सवाल है, उनसे जवाब। किसने बताया? ये बोलेंगे हाँ हमने एक सेकंड, कांग्रेस से सवाल है। अरे भैया मैं आपको बोलता हूँ, इनको अगर आप पूछोगे ना, कर रहे कोई भी खाली इनको अगर पूछोगे अमेरिका का वो टावर किसने बनाया, तो ये बोलेंगे हाँ भाई हमने बनाया। इनकी अरे वो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका पहुंच गए। बात झूठ बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? अभी आपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का एक बयान सुनाया, बराबर है? जल्दी बोलिए। हाँ, तो मैं उनको पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बाकायदा एक बयान दिया है कि भगवा आतंकवाद, ये जो उन्होंने बयान दिया था, ये कांग्रेस के आला कमान ने उनसे दिलवाया था। तो धर्म का नाम और जाति का काम कौन कर रहा है? ये कांग्रेस। जवाब दीजिए, कांग्रेस बीच में जवाब दीजिए। रही थी और रुकने के लिए कोई अगर ऐसा दहशत फैलाता है, कोई यहाँ पे जातिवाद धर्मवाद करता है, तो उसके लिए उनका वो स्टेटमेंट था। रही बात यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान साहब ने कही, वो पृथ्वीराज चौहान साहब ने ये कहा है बटेंगे तो घटेंगे। ये हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या बात है? एजेंडा इसका मतलब ये है धर्मवाद को बढ़ावा दे रहे हो। क्या बोल रहे हैं आप? ये कर रहे हैं ना, भगवा आतंकवाद कर रहे हैं, हम भगवा आतंकवाद कर रहे हैं। हम हिंदू है, हम हिंदू धर्म की बात नहीं। एक सवाल मेरा है, यहाँ पर महाराष्ट्र के मुद्दे ज्यादा जरूरी है या फिर हिंदू मुसलमान जरूरी है? ये बताइए। बहुत शिक्षित कर। बिल्कुल सही है। हम यहाँ धर्म की नगरी में वो सज्जन बोल रहे हैं सबका मालिक एक और हर धर्म के जो लोग मिलकर रहते हैं। देश एक है, एक रहना चाहिए, ये रहेगा। हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी इसके ऊपर पूरा लड़ रहे हैं। यहाँ का विकास। आपके क्या सवाल है? मुझसे सवाल की बात करिए। मेरा सवाल ये है कि अगर 2 मिनट यहाँ पे एक सवाल किससे? सवाल कांग्रेस से है, क्योंकि वो संगठन में बोलते हैं कि नीलवंडे का काम पूरा हो गया है, चारी पूरी हो गई, नाला हो गया पूरा, और इधर आके बोलते हैं कि नीलवंडे का कुछ काम हुआ नहीं। यहाँ के नीलवंडे जो है बहुत बड़ा धरण है, और ये उधर जाके बोलते पूरा काम हो गया, और इधर आके बोलते कुछ काम हुआ नहीं। वो गलत बोलते हैं। जवाब दीजिए। नीलवंडे डैम का बात चल रहा है ना। नीलवंडे डैम का कंडीशन आज के डेट में ऐसा है, नीलवंडे का काम महाविकास आघाड़ी सरकार के टाइम में एक का सवाल हुआ, जवाब हुआ था। यहाँ पे दुर्भाग्य से, गद्दारी से यहाँ पे सरकार बदली, गुवाहाटी जाकर यहाँ पे सरकार बदली, और सिर्फ उसका आप बोल रहे हैं कि सरकार बदल गई, ज्यादा निधि अगर किसने दिया होगा तो पार्टी के सरकार ने दिया है। कोई सवाल नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछता हूँ। आप ये डिक्लेयर कर दीजिए,
का सिर्फ हिंदू हमें वोट दीजिए, सिर्फ हिंदू हमें वोट दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगा कि आप ऐसा सवाल? भारतीय जनता पार्टी को एक बांटना, जितने भी लोग इधर बैठे हैं, इनको एक ही बात खाली ये डिक्लेयर कर दो, खाली हिंदू हमें वोट दो। बीजेपी से जवाब काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले धर्म बांटने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी से, शिवसेना का, ये पार्टी से वो बोल रहा है, पार्टी से वो बोल रहा है, हम भी देशवासी हैं। वो बोल रहा है देशवासी जवाब दीजिए। विकास आप छोड़िए, अरे भैया आप छोड़िए, मैं आपके पास तब आऊंगा जब आप अपनी सीट पर जाएंगे। वो यहाँ पे तनाव वो आपसे जो सवाल कर रहे हैं जल्दी से जवाब। ये जो है ये शिवसेना का पदाधिकारी है, ये अभी धर्म बांटने का काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा देखो, पहला इनका एजेंडा चेक करो। उसके बावजूद बीजेपी का जो एजेंडा है विकास और धर्म दोनों हिंदुत्व, ये यही एजेंडा है। हमारा एजेंडा विकास का है, यहाँ विकास होना चाहिए। अभी नामदार विकास साहब ने 500 एकड़ जमीन MIDC के लिए दिया है, वहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है, थीम पार्क यहाँ होने वाला है, और कौन सा डेवलपमेंट नहीं है? आप बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप बोल रहे हैं रोजगार मिलेगा? चलिए देखते हैं, 40 कोटी का, चलिए देखते हैं। यानी कि महाविकास आघाड़ी एक तरफ है और महायुति एक तरफ है, दोनों के अपने वादे, रोजगार की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है। किस पर शिरडी की जनता भरोसा जताती है? ये 20 तारीख को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। कल ठीक 5 बजे आपसे मुलाकात होगी सतारा में, रहिएगा आप वहां पर मौजूद। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।